भगवान शिव के मस्तक में थोड़ा सा ग्रीष्म गर्मी लगने के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंदें टपकी और भगवान शिव के उस स्वेद से रुद्राक्ष का प्राकट्य हुआ, जो अति श्रेष्ठ और अति पवित्र माना जाता है। एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष इस जगत में, संसार में पाए जाते हैं। अन्य मुखों के रुद्राक्ष दुर्लभ हैं, रेयर कहीं कहीं मिलते हैं। पंचमुख का जो रुद्राक्ष है वो बहुतायत में पाया जाता है। पंचमुखी गोल होता है। भगवान शिव के उस रुद्राक्ष को कंठ में धारण करना शिवत्व को प्राप्त करने के ही बराबर होता है, ऐसा संत मानते हैं। शिव पुराण के अनुसार वो जो रुद्राक्ष है उसको भगवान शिव के चरणों में रख करके ओम नमः शिवाय जपते हुए पहले उसको सिद्ध करना चाहिए। जिस देवता के नाम पर हम जो भी द्रव्य धारण करते हैं, रुद्राक्ष है, स्फटिक है, तुलसी है, तो सबसे पहले उस देवता के चरणों में रख करके उस देवता के नाम का उच्चारण करते हुए उसको सिद्ध करना आवश्यक है। ओम नमः शिवाय जप करके करें, या अनुष्ठान घर में है तो फिर ब्राह्मणों को रख करके, ब्राह्मणों को दे करके उसको अन्य मंत्रों से भी सिद्ध करते हैं। कोई मृत्युंजय मंत्र से, कोई महामृत्युंजय मंत्र से, कोई श्लोकों से उसको सिद्ध करते हैं। भगवान शिव का उसमें आधान, हालांकि वो शिव जी का ही है, लेकिन उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए उसको शुद्ध करते हुए, गंगा जल से उसको पवित्र करते हुए, उसमें चंदन आदि द्रव्य लगाते हुए और उसको फिर कंठ में, अपने वक्षस्थल में धारण करना चाहिए। बहुत लोग उसको भुजाओं में बांधते हैं, भुजा में, लेकिन भुजा में बांधने से कुछ दोष मानते हैं संतजन। भुजाओं में उसको नहीं बांधना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ स्थान हमारे कंठ है, ये हमारा वक्षस्थल है। या फिर उसको छोटे धागे में कंठ में यहाँ स्थिर हो जाए, यहाँ पर विशुद्धि चक्र में, या फिर हमारे वक्षस्थल का स्पर्श करता रहे तो अति श्रेष्ठ है। कुछ रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के काले होते हैं, कुछ रुद्राक्ष कुछ हल्के लाल, कुछ कत्थई कलर के होते हैं। रुद्राक्ष का वर्ण कोई भी हो, उसका रंग कोई भी हो, वो श्रेष्ठ है धारण करने के लिए। उसमें कोई दोष नहीं है कि ये अच्छा, कि ये अच्छा। अब उसमें अन्य शास्त्रों में आता। अब इसमें तो शिव पुराण में एक मुखी की दो मुखी, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। इसमें केवल रुद्राक्ष का वर्णन है। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए। उस गाय के उपले से बने हुए भस्म से अपने मस्तक में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसका उल्लेख है, इसमें साफ शब्दों में लिखा है, भस्म का त्रिपुंड लगा करके उस भक्त पुरुष को चाहिए रुद्राक्ष की माला, ये रुद्राक्ष या रुद्राक्ष को लेकर बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान की पूजा करे, इसके बिना नहीं। भगवान शिव की पूजा के पहले मस्तक में त्रिपुंड होना। अगर रुद्राक्ष है तो फिर अति उत्तम है। इसमें साफ शब्दों में लिखते हैं कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर के बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए भस्म का त्रिपुंड धारण करें, रुद्राक्ष की माला को धारण करके बिल्व पत्र आदि भगवान शिव के जो प्रिय पदार्थ हैं उनसे उनकी सेवा करें। एक वृक्ष और है जिसको शमी पत्र कहते हैं। शमी सुना है, शमी पत्र भी भगवान शिव को परम प्रिय है। बिल्व पत्र, बिल्व फल, मंदार का फल, मंदार का पुष्प, ये सब भगवान शिव के परम प्रिय पदार्थों में से है। मंदार माला कुलताल काई, कपाल माला अंकित शेखराई, दिव्यांबराई च दिगंबराई, नमः शिवाय च नमः शिवाय। संतों ने फिर पूछा,
बाबा एक बात और बताइए, भगवान शिव में चढ़े हुए प्रसाद को खाना चाहिए कि नहीं? इसमें बड़ा विवाद है, बहुत ज्यादा। अभी बीच में एक संत थे, उनकी कथा शिव पुराण की चल रही थी, वो बोलते बोलते ज्यादा थोड़ा रोष में आ गए और बहुत जाने माने अपशब्द बोलने लगे हो कि किसी ने कहा होगा कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य उसको ले लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं लेना चाहिए। इसमें भेद है। शिव पुराण के अनुसार जरा सुनिए जो इसमें लिखा है। अब चूंकि मैं तो जो आपको सुना रहा हूं उसी का प्रमाण दूंगा, बाकी और मुझे कुछ आता नहीं, जो इसमें लिखा है वही बताऊंगा आपको। बाह्य और अभ्यंतर रूप से पवित्र और शुद्ध होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए जो दृढ़ निश्चय से युक्त है, भगवान शिव का नैवेद्य उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन नैवेद्य कौन सा? कंडीशन लगी है। भगवान शिव का नैवेद्य शास्त्रों के अनुसार अग्राह्य है। अग्राह्य क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं उनका नैवेद्य क्या है, धतूरे का फल। अब जरा थोड़ा विचार करिए, किसी भी कार्य को करने में हमारी विवेक की आवश्यकता है। अगर यदि हमने भगवान शिव के ऊपर उनके भोग के रूप में चढ़े हुए धतूरे के फल को भगवान शिव का प्रसाद मान करके खा लिया तो, धतूरा अगर खा लिया तो ठीक नहीं, उचित नहीं है। मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, पागलपन के दौरे आने पड़ जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहा गया होगा कि भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए उस नैवेद्य यानी फलों को नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, ये शास्त्रों में लिखा है, ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस भावना को मन से निकाल दें। शिव की नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। नैवेद्य में अलग अलग वस्तुएं होती हैं। मदार के पुष्प भी होते हैं, मंदार का फल भी होता है, धतूरे का फल भी होता है, हलवा भी होता है, दूध दही भी होता है। तो जो पदार्थ ग्राह्य है उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो पदार्थ ग्रहण करने योग्य नहीं है उनको देखकर उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसको भगवान शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको उन नैवेद्य को खाने पर हमारे पुण्य जागृत होते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुका करके प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। शिव का स्मरण करके उस नैवेद्य को भक्षण करना चाहिए। दोनों बातें यहाँ पर लिखी हैं। ऊपर लिखा है भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो कौन सा? वो नैवेद्य जो अभक्ष है, भांग है, धतूरा है ये। लेकिन जो सात्विक फल हैं उनको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, उनको ग्रहण किया जा सकता है। आए हुए शिव के नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ उसको मैं ग्रहण करता हूँ, भगवान शिव का नाम लेकर के उसको ग्रहण करता है, भगवान शिव की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो सार यहाँ पर ये निकला इस विवाद का कि चूंकि दोनों प्रकार के भगवान शिव के नैवेद्य हैं, भक्ष करने वाले भी और अभक्ष भी। जो तामसी पदार्थ हैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए, और जो सात्विक पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए जल को, भगवान शिव के ऊपर उनके उस पिंड में चढ़े हुए दूध को, उस दही को, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है। वैज्ञानिक पद्धति शिव का जो स्वरूप है, इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो अगर आपने कभी गौर किया हो, हमारे देश में या कहीं भी जितने परमाणु रिएक्टर बने हुए हैं उनकी आकृति जरा शिवलिंग से मिलाना, आप लोग आदि मिलाइएगा, एक ही स्वरूप है, माने ऐसी गुलाई नहीं। और उसमें जो
रेडियो एक्टिव जो उसमें